वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि ये जो फ्रेमवर्क्स हैं हमारी माइनिंग इंडस्ट्री के, क्या ये रोबस्ट हैं, क्या हमारी कैपेसिटीज़ ठीक हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, ईमानदारी है, नहीं है, प्रोफेशनलिज्म है। क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के इंटरनेशनल इन्वेस्टर जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, या डोमेस्टिक का तो पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या असर होता है, लेकिन एटलीस्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं उसमें मसले ही आए हैं। फैसल, अब आप IPPs को देख लें, वी वेंट थ्रू सेवरल इयर्स ऑफ रीनेगोशिएशंस एंड लोगों को जेलों में डाल और तंग करना। उसके बाद RPPs का हशर जो है वो भी हमने देख लिया। उसके बाद रिकोडेक जो है वो आर्बिट्रेशन में पहुंचा हुआ है। रेंटल पावर प्लांट्स के जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें कहते हैं डिसऑनेस्टी की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड किए हुए हैं। तो यहाँ तो फिर क्या मतलब हर दफा यही होगा या इज देयर अ वे आउट? देखिए, यू नीड टू लर्न टू ट्रस्ट द इंटरनेशनल सिस्टम, बिकॉज जो बाहर का पैसा है वो बाहर के सिस्टम के बगैर आता नहीं है। अगर आपको किसी अमेरिकन को या किसी ऑस्ट्रेलियन को कहना है कि जी आप आके मेरे मुल्क में आके $1 अरब लगाएं, तो फिर वो साथ साथ कहेगा कि जी मुझे कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। वो अगर आप उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो वो फिर आपके मुल्क नहीं आएगा। अब इस वक्त रेकोडेक में फॉर एग्जांपल शोर ये मच रहा है कि जी ये लोग आर्बिट्रेशन में पहुंच के, हालांकि चीज जो है सुप्रीम कोर्ट में है। अब अंडर नॉर्मल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन फ्रेमवर्क तो फैक्ट कि चीज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसका किसी चीज से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पे लोग जो है वो शोर मचा रहे हैं कि जी देखिए वो बाहर गए हुए। आपको यू हैव टू टेक मे बी अ हिट इन द शॉर्ट टर्म एंड देन रियलाइज के इन द लॉन्ग टर्म दिस विल बेनिफिट यू। अगर लोगों को एहसास होगा कि जी ठीक है, अगर हमारे खिलाफ कोई ज्यादती होगी, कम से कम कोई अदालत तो है जिधर आप जाके फैसला ले सकते हैं। लोगों को, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, चाहे गलत है या सही है, लेकिन उनका पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर कोई एतबार नहीं है, ना अगले कुछ सालों में होने लगा है। वो चाहते ये हैं कि जी वो बाहर की अदालत में जाएं, कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हो उनकी, उसका वो फैसला लेके यहाँ जाएंगे। अब अभी भी जो IPPs का जो आपका मसला, उन्होंने आपको नोटिस दिया हुआ है, जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पुराने, उसके तहत वो जाके आपने कमर्शियल इम्यूनिटी अपनी वेव की हुई है। वो इंग्लैंड में जाके आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह जो वहाँ पे वो एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं, जब तक कि आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे, इनको निगोशिएट नहीं करेंगे, रेकोडेक को फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारी जो टीमें होती हैं जो निगोशिएट करती हैं वो कमज़ोर होती हैं? I mean, are these contracts they have certain disadvantages for Pakistan, or this is purely based on some notion of getting something more out of it? देखिए, होता ये कि लोग people compare things at two different moments in time. जब 1994 में जब ये रेकोडेक का कंसोर्शियम ओरिजिनली बना था, ना बलोचिस्तान में किसी को कुछ पता था कि वहाँ पे क्या है, ना वहाँ पे कोई स्टडी थी, ना कुछ था। अब वो उन्होंने इतने सारे साल लगाए वहाँ पे, वो कहते हैं कि जी हमने $400 मिलियन खर्चे। अब $400 मिलियन के बाद जो चीज़ उनके हाथ में है, दैट इज द बैंकेबल फीजिबिलिटी स्टडी इन विच दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि दे कैन मेक वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी। तो वो चीज़ और आज की चीज़ जो है वो दो फर्क चीज़ें हैं। उस जमाने में तो आप उनको कहने को तैयार थे कि जी ठीक है, आप 25% इक्विटी की बेसिस पे हम आपको देने को तैयार हैं। अब जब वो चीज़ आपके सामने आ गई है तो बेसिकली तो हुकूमत बलोचिस्तान इज गेटिंग ग्रीडी, भैया हमें इसमें से ज्यादा पैसे चाहिए। तो क्या हुकूमत बलोचिस्तान खुद कर सकती है ये काम? मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकती जी। जो टेथियान है, उन्होंने जो लिखा था कि जी उनकी बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है दैट वाज गोइंग टू बी $3 बिलियन। अब जो बलोचिस्तान का बजट है टोटल, जो उन्होंने कहा है कि जी इसमें से हम डेवलप करेंगे, वो $20 मिलियन है। अब बाहर की कंपनी जो है वो $3 बिलियन जो है वो तभी लगाएगी जब उसको जरूरत होगी। बलूचिस्तान में ये बजट कहां से आएगा? $3 बिलियन तो अगले 10 साल नहीं उनसे इकट्ठे होंगे। पैसों के अलावा टेक्निकल नो हाउ नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कमर्शियल माइनिंग का पाकिस्तान में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब न्यूक्लियर साइंटिस्ट आ जाएं या जी हमने बॉम्ब बनाया था तो हम तांबा भी निकाल लेंगे, तांबा, ये इस तरह नहीं होता। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आपको कमर्शियल बैकग्राउंड, कमर्शियल एक्सपीरियंस, you have to bring in your people and you have to bring in the finances. Without the money, I'll give you a specific example जी। मैं उस दिन सुप्रीम कोर्ट में था जब समर साहब ने प्रेजेंटेशन दी थी कि जी मैं ये सब कुछ जो है ना जी मैं $10 करोड़ में कर दूंगा। और उनसे किसी ने पूछा जी ये आप निकालेंगे किस तरह और किस तरह निकालेंगे? कहते जी मैं बलूचिस्तान असेंबली गया था, मैंने लोगों से पूछा था तो उनका कि जी हम तो जदी पुश्ती माइनिंग करते हैं, हम सारे आपको निकाल के दे देंगे। तो वो यू आर टॉकिंग अबाउट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ये कहना कि जी लोग उठा के ले आएंगे तो ठीक है, ये आप कोई
मतलब कि कोई दैट्स बीइंग नाइव एक्चुअली, इट्स बीइंग कंप्लीटली नाइव। हाँ, ये बड़े मल्टी बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो गाजी साहब, ये हमारी अपनी प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल इसमें फिगर ही नहीं करती। अगर फॉरेनर्स को हम आने नहीं देंगे और अपने जो हैं ये हाई एस के ऊपर किसी ने काम करना, तो उससे तो बात नहीं बनेगी। तो हाउ डू वी क्रिएट एक कंसोर्शियम अगर माइनिंग का बना लिया जाए जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों शामिल हों, तो फिर ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल के बगैर हम नहीं कर सकते। इसलिए कि देखिए ना, इक्विपमेंट और उसका पूरा डिज़ाइन जो है वो तो हमारे कैपेबिलिटी इतनी डोमेस्टिक नहीं है। कौन सी चाहिए माइनिंग के लिए? देखिए, सबसे पहले तो माइन डिज़ाइन का है। हाँ। तो उसमें माइन सेफ्टी है, वेंटिलेशन है, एक्सकेवेशन है, सारा कुछ। उसके अलावा उसकी लॉजिस्टिक है, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग है, उसके बाद फिर उसकी स्मेल्टिंग और सारा कुछ जो डाउन स्ट्रीम जितने प्रोसेसेस हैं उनका सबका। और तो फिर हमारे पास जीरो कैपेसिटी है इसमें? नहीं, जीरो कैपेसिटी तो नहीं है। कितनी होगी? मतलब आज तक तो मैंने कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं देखी जो माइनिंग कंपनी कहा जाए। नहीं, देखिए कोल कंपनी मसलन जो छोटी छोटी हैं वो तो, आई मीन उनको आप कंपनीज तो नहीं, वो तो एसएमईज हैं। छोटी छोटी हैं जो भी हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स, दे हैव देयर ओन कैपेबिलिटीज। हाँ, बट वो रिकॉर्डिंग जैसी चीज तो नहीं कर सकते। इतने इस डायमेंशन की नहीं है, वाले की तो नहीं कर सकते वो, नहीं इस डायमेंशन की नहीं है। इसलिए मेरा ये आई हैव माय रिजर्वेशंस कि रिकॉर्डिक में ये जो इन्होंने टीम बनाई है, आई डोंट थिंक दे आर एबल टू डिलीवर। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो टीम बनाई है, जी हाँ, मेरा नहीं ख्याल उसमें इनको एक मतलब आप यू आर डॉक्टरेट इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और अल्बर्टा जैसे जगह से किया जो है माइनिंग का चश्मा है, तो आप तो बता सकते हैं ना कि हमारे में है या नहीं है। मैं उसके साथ साथ जी सांदक के साथ 1974 से एसोसिएटेड हूँ। ठीक है, और तो आप समझते हैं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये जो इकट्ठे किए हैं बंदे, ये नहीं चला? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है इनके पास इतने। क्या इसमें कमजोरी क्या है? टीम जो है वो ठीक है, ग्रुप लीडर आप बेशक भले ले लें, समर बारगर फॉर दैट मैटर एनी मैनेजर, लेकिन टीम जो है वो सिलेक्शन मस्ट बी दैट ऑफ द एक्सपर्ट्स जो उनको फील्ड एक्सपीरियंस। इस रिकॉर्डिक टाइप के लिए आपको कितने बंदे चाहिए? काफी बड़ी टीम चाहिए जी, माइनिंग 1000 बंदा चाहिए कम से कम 1000 बंदा तो टॉप क्लास। जी हाँ, मतलब ये कि टॉप क्लास थोड़े चाहिए, लेकिन साथ वर्कर जो, मतलब ये जो रिकॉर्डिक वाले उन्होंने अपने जो बंदे लाने थे, कुछ पाकिस्तानी उन्होंने इस्तेमाल करने थे, क्या हम टोटली पाकिस्तानी बेस्ड बना सकते हैं ये चीज़? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सारे के सारे हमारे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज जो ग्रेजुएट निकलते हैं इनको फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है। तो दे नीड टू बी आइदर एक्सपोज टू सम फॉरेन कंपनीज वेयर दे शुड हैव 3 to 6 months एक्सपोजर। उसके बाद ये है कि ये कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। मतलब वो सैंडक का जो एक्सपीरियंस था कि 6 महीने में हमें बंद करना पड़ा, तो वो तो बना बनाया प्लांट था। अगर संदक हम चला लेते जो हमारी कंटेंशन थी, तो एक्सपीरियंस हम गेन कर, तो वो हमारे पास एक नर्सरी डेवलप हो जाती है हमारे लिए। वो हमने की नहीं, वो की नहीं, मिसमैनेज हो गया। जैसे मैं 1957 में आई वाज इन PIDC दाऊद खेल, तो गुलाम इसाक खान साहब उस ज़माने में थे चेयरमैन। तो उन्होंने कहा था बेशक ये जो पाक अमेरिकन फर्टिलाइज़र बेशक घाटे में चली जाए, बट दिस विल गिव मी ए नर्सरी ऑफ द पीपल विच कैन फर्दर डेवलप द होल सेक्टर। और वो बात बिल्कुल सही निकली। सही बात। और ये जो बात आपने कहा कि बैंकों के साथ, तो बैंकों को तो बिल्कुल ही पता ही नहीं है पाकिस्तानी बैंकों को कि माइनिंग होती क्या। नहीं, मेरे ख्याल में कौन सा बैंक करेगा? कर देंगे, पहले भी तो किसको बैंक ने सांदक को दिया था ना, लोकल बैंक्स ने पैसे। हाँ, तो वो तो गवर्नमेंट 14 बिलियन 500 मिलियन डॉलर था, यहाँ 3-4 अरब डॉलर की हम बात कर रहे हैं। सो इवन आवर बैंक्स नीड सम सपोर्ट। जी हाँ, देखो रेट ऑफ रिटर्न अगर अच्छा हो तो क्यों ना करेंगे हम। कितना रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए? कम से कम देखो ना, इन्फ्लेशन से तो ज़्यादा होना चाहिए ना। इन्फ्लेशन 2 फिगर में हमारी, तो कम से कम 15% तो हो। तो 15% तो आपने तो RPPs को पता नहीं 20% दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? खैर वो ज्यादती है मेरे ख्याल में। तो 15% माइनिंग के लिए तो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे कि 15% पे कोई आ जाएगा।
क्योंकि इसमें रिस्क बड़े हैं ना। देखिए ना, अनलेस आपने बिल्कुल सारा कुछ आइडेंटिफाई कर लिया हो तो वो तो और बात है। नहीं, आप देखिए ना, अमेरिका दूसरी जगह में वो लोग 4-5% पे काम करते हैं। अमेरिका में तो कंफर्ट जोन है ना, वहाँ 0% उनका डिस्काउंट रेट है। यहाँ तो हमारा डिस्काउंट रेट 12% है। जापान में 0.25 है। हाँ, तो हमारा 12%, तो आप बैंक में भी नहीं, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में रखते हैं तो आपको 12% तो वहाँ से ही मिल जाता है। तो उसके बाद रिस्क वगैरह लेना, और वैसे एक्सपर्टीज ऑफ द बैंक्स भी जो है बड़ी ज़रूरी बात होती है। तो अगर ये बैंक्स, और आई मीन व्हाट यू आर रियली सेइंग इज़ कि पाकिस्तान अपनी मिनरल जो है स्ट्रेटजी विदाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन फाइनेंसिंग नहीं कर सकता। एंड नो हाउ। तो ये अब अफगानिस्तान का मैं देख रहा हूँ, वो तो हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। कभी चीन से उन्होंने $3 अरब ले लिए, हिंदुस्तान से $4 अरब ले लिए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उनके पास लोकल एक्सपर्टीज तो नहीं है ना मैन पावर है, कोई नहीं है। बट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए। नहीं, वो बिल्कुल वन साइड, मतलब वो एट वेरी लो। हम तो चाह रहे हैं ना कि वी वांट टू डेवलप। नहीं, बट वो ना, वो तो मुझे लगता है हमारे से आगे निकल जाएंगे। हाँ, अगर इस तरह ही बात रही तो ये बात ठीक है। मगर अगर हम, वो एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल है जो मैंने काफी स्टडी भी किया, दैट्स कॉल्ड CRC, कोलैबोरेटिव रिसर्च सेंटर्स। व्हाट दे डू इज के फॉर एग्जांपल एक किसी जगह तांबा है तो वो एक तांबे का CRC बना देते हैं। उसमें सारे एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल, टेक्निकल, मैनेजेरियल, वो सारे टीम इकट्ठी करते हैं। फिर वो CRC रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट डिपॉजिट। वो पायलट लेवल तक उसको लेके जाता है, बैंकिंग फिजिबिलिटीज बनाता है, इन्वेस्टर्स ढूंढ के लाता है, उसको करता है। तो हम वी कैन फॉलो दैट मॉडल। एक ये CRC इसको कोलैबोरेटिव, वो आपकी रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो इसीलिए बनाया, वो इसी टाइप की हो सकती है। बट जो एक ब्रेक लेने का टाइम आ गया, विल टेक अ ब्रेक। इसके बाद हमने ये बात करनी है कि ये जो ब्यूरो ऑफ माइंस है अमेरिका में, वो पूरी इंसाइक्लोपीडियाज छाप देते हैं अपने विद और डिटेल्स, वो तो हमारे पास नहीं है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन विल कम बैक।